Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 4th of January 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है द सियोम ब्रिज इन सियांग अरुणाचल प्रदेश। तो इसको इनॉग्रेट किया गया बाय द डिफेंस मिनिस्टर और बाकी डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया वॉर में बिलीव नहीं करता है, लेकिन इंडिया के पास यहाँ पर केपेबिलिटी है टू फेस एनी चैलेंज अलोंग द बॉर्डर। तो ये यहाँ पर चाइना के लिए कहा गया क्योंकि चाइना ने रिसेंटली ईस्टर्न सेक्टर में ट्रांसग्रेशन किया था। Defense Minister Rajnath Singh, in a veiled reference to China on Tuesday, said that India does not believe in war but has the capability to face any challenge along the border and protect its territory. He made the remarks while inaugurating a 100-meter long bridge over the Siam River close to the state's northern border with China in Upper Siang district. तो ये ब्रिज इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है नो एडिशनल कर्ब्स ऑन फ्री स्पीच बाय मिनिस्टर्स सुप्रीम कोर्ट। तो जजमेंट में ये कहा गया कि अगर कोई यहाँ पर मिनिस्टर कोई रिमार्क करता है तो ऐसे में जो गवर्नमेंट है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। तो हो सकता है कि यहाँ पर उस मिनिस्टर ने जो रिमार्क किया हो वो यहाँ पर अफेयर्स ऑफ द स्टेट से रिलेटेड हो, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। ठीक है। The Supreme Court ruled Tuesday that a government can't be held vicariously responsible for remarks made by its ministers, even statement affairs of the state से ही क्यों ना रिलेटेड हों। लेकिन यहाँ पर एक सेपरेट जजमेंट में ये कहा गया कि यहाँ पर जो रिमार्क्स होते हैं ये भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो यहाँ पर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ बोला गया, एक यहाँ पर एज अ डेलीगेट ऑफ द गवर्नमेंट कुछ कहा गया। तो जब यहाँ पर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ कहा जाता है तो ऐसे में तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है और गवर्नमेंट को वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल ठहराना गलत है। लेकिन अगर यहाँ पर उस मिनिस्टर ने कुछ रिमार्क्स किए हैं एज अ डेलीगेट ऑफ द गवर्नमेंट तो यहाँ पर गवर्नमेंट वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ये यहाँ पर सेपरेट जजमेंट में कहा गया है। A minister may make statements in two capacities, first in his personal capacity and second in his official capacity as a delegate of the government. In respect of the former, no vicarious responsibility may be attributed to the government itself. The latter category of statements may be traced to any affair of the state or may be made with a view to protect the government. तो अगर यहाँ पर एज अ डेलीगेट ऑफ द गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है जो कि डिस्पैरेजिंग है, डेरोगेटरी है एंड रिप्रेजेंट नॉट ओनली द पर्सनल व्यूज ऑफ द इंडिविजुअल मिनिस्टर मेकिंग देम बट ऑल्सो एम्बॉडी द व्यूज ऑफ द गवर्नमेंट, तो ऐसे में यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। ये यहाँ पर कहा गया है। बाकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है एंड दैट सच कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू द हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। जनरली सच रिस्पॉन्सिबिलिटी कोरिलेट्स टू द डिसीजंस टेकन। और अगर आप इसको एक्सटेंड कर दो कि कोई मिनिस्टर यहाँ पर ओरली कुछ रिमार्क दे दिया तो वहां तक आप एक्सटेंड करना इसको ठीक नहीं है, ये यहाँ पर कोर्ट का कहना है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि दो कैपेसिटीज में स्टेटमेंट होता है, एक पर्सनल कैपेसिटी में, तो तब तो यहाँ पर गवर्नमेंट को वाइकेरियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए। लेकिन अगर एज अ डेलीगेट ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है तो यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। ये यहाँ पर सेपरेट जजमेंट में कहा गया। इसके अलावा ये कहा गया है while all judges agreed that no additional curbs on the free speech can be imposed on grounds other than those laid down, Justice Nagaratan एक्सप्रेसिंग कंसर्न कि इसकी वजह से क्या होता है, हेट स्पीचेस दी जाती हैं तो पार्लियामेंट को यहाँ पर एक लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत है फ्रॉम मेकिंग डिस्पैरेजिंग और विट्रियोलिक रिमार्क्स अगेंस्ट फेलो सिटीजन्स। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे कि हेट स्पीच यहाँ पर राइट टू डिग्निटी को कैसे वॉलेट करता है, ये हम आगे वाले पेजेस में डिस्कस करेंगे। अ स्टेटमेंट मेड बाय अ मिनिस्टर इवन इफ ट्रेसेबल टू एनी अफेयर्स ऑफ द स्टेट और फॉर प्रोटेक्टिंग द गवर्नमेंट कांट बी एट्रीब्यूटेड वाइकैरियसली टू द गवर्नमेंट बाय इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि अगर यहाँ पर कोई भी मिनिस्टर रिमार्क करता है तो यहाँ पर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर वाइकैरियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है बाय इन्वोकिंग द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर यहाँ पर यह कहा गया क्या यहाँ पर और ज़्यादा एडिशनल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की ज़रूरत है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में क्या और भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कोर्ट ने इस बात को मना कर दिया और कोर्ट का ये कहना है कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस ऐड करनी है तो ये यहाँ पर स्टेट का काम है, ये यहाँ पर कोर्ट का काम नहीं है। कोर्ट का काम तो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। द कोर्ट सेट इन एनी इवेंट द लॉ इम्पोजिंग एनी रिस्ट्रिक्शन इन टर्म्स ऑफ क्लॉज
2 of Article 19 can only be made by the state and not by the court. यहाँ पर जो कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये है गेट कीपर की to strictly check the entry of restrictions into the temple of fundamental rights. However, if such statements are stray opinions of an individual minister and are not consistent with the views of the government, then they shall be attributable personally and not to the government. तो ये हमने डिस्कस कर लिया पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया हो. अब हम चलते हैं आगे. तो फर्स्ट पेज पर इतना ही था. हेट स्पीच डिनाइज राइट टू डिग्निटी. तो हेट स्पीच यहाँ पर राइट टू डिग्निटी को डिनाई करता है, ये यहाँ पर कहा गया है इन सेपरेट जजमेंट. तो जो भी यहाँ पर पब्लिक फंक्शनरीज हैं, पर्सन्स ऑफ इन्फ्लुएंस हैं, तो जब वो फ्री स्पीच को एक्सरसाइज करते हैं तो उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना चाहिए. पब्लिक फंक्शनरीज एंड अदर पर्सन्स ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सेलिब्रिटीज हैविंग रिगार्ड टू देयर रीच, रियल और अपरेंट अथॉरिटी एंड द इम्पैक्ट द wield on the public or on a certain section thereof owe a duty to the citizenry at large to be more responsible and restrained in their speech. क्योंकि यहाँ पर जो हेट स्पीच होता है ये राइट टू डिग्निटी को वॉलेट करता है. The ruling said they are required to understand and measure their words, having regard to the likely consequences thereof on public sentiment and behavior, and also be aware कि वो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं फेलो सिटीजन्स के लिए. Discussing the counters of free speech, Justice Nagarthan also touched on the aspect of hate speech and said human dignity can be ground for prescribing restraints on derogatory and disparaging speech. और यहाँ पर पार्लियामेंट को ये कहा गया कि आप यहाँ पर कोई सेपरेट लेजिस्लेशन बना सकते हो. Hate speech, whatever its content may be, denies human beings the right to dignity. अब हम चलते हैं आगे. Increased role of women in research, डेवलपमेंट, प्रूफ ऑफ प्रोग्रेस. तो यहाँ पर इंडियन साइंस कांग्रेस की बात की गई. इंडियन साइंस कांग्रेस को हम एक्सप्लेन्ड पेज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या बातें कही वो हम एक बार देख लेते हैं. एड्रेसिंग द 108th इंडियन साइंस कांग्रेस इन नागपुर through video conferencing, Prime Minister Narendra Modi said India is now one of the top 3 countries in the world in terms of PhD researchers and startup ecosystems. तो PhD researchers and startup ecosystem में हम one of the top 3 countries हैं. Inaugurating the ISC Indian Science Congress, he said India की जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक है ये है 40th. 2015 में थी ये थी 81st. तो 81st से हम आ चुके हैं 40th पोजीशन पर. This year's ISC focuses on science and technology for sustainable development with women empowerment and will showcase achievements of women scientists and young innovators. Women-led development ये G20 का एक यहाँ पर important subject है. In the last 8 years, India has taken up extraordinary tasks ranging from governance to society to economy. The PM also emphasized the role of the scientific community in developing ways, और जिसकी वजह से emerging diseases से डील किया जा सकता है, and the need कि यहाँ पर रिसर्च किया जाए in developing new vaccines. तो यहाँ पर यह बताया गया कि विमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है इस टाइम में साइंस में. अब हम चलते हैं आगे. आर फ्लिकरिंग ह्यूमैनिटी. तो यहाँ पर दिल्ली का एक केस बताया गया है. न्यू ईयर वाले दिन ही ये केस हुआ था कि यहाँ पर एक महिला होती है और उसकी स्कूटी का यहाँ पर कार के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वो कार से ड्रैग हो जाती है 12 किलोमीटर तक और उसकी यहाँ पर डेथ हो जाती है. तो सबसे पहले यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है अ वुमेन्स बॉडी इज ड्रैग्ड फॉर रिपोर्टेडली ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर और मोर ऑन द रोड्स ऑफ दिल्ली ऑन व्हाट इज यूजुअली वन ऑफ द मोस्ट पेट्रोल नाइट्स ऑफ द ईयर. क्योंकि यहाँ पर 1 जनवरी थी, बहुत ज़्यादा पेट्रोलिंग होती है, तो पुलिस कहाँ पर थी. Today, when the driver and the occupants of the car are charged with culpable homicide not amounting to murder, causing death by negligence and criminal conspiracy, तो क्या ये सिर्फ उनकी ही नेग्लिजेंस है. While it is yet to be established if sexual violence was also committed against the woman, and this requires कि proactive acceptance होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि स्टेट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले to make spaces freer and safer for all. An equally compelling question is also around how the state and its institutions यहाँ पर victims और survivors और families को कैसे treat करता है अगर वो यहाँ पर लोकेशन और प्रिविलेज से नहीं आते हैं. तो ये ऑथर ने कहा कि उनको लेसर ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है. That the surviving members of the victim's family feel a deep mistrust for the police. और यहाँ पर जो victim की फैमिली है उसको पुलिस के ऊपर भरोसा ही नहीं है, उसको मीडिया से पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन क्या आ रही है. And their versions and have to depend on media reports, not always the most reliable, to find the details of what happened should disturb us all, and most of all the police themselves. In due time the medical and other reports will confirm कि यहाँ पर sexual violence हुआ था नहीं हुआ था. तो यहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाता है, जो यहाँ पर कम प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको लेस ह्यूमन की तरह ट्रीट किया जाता है.
एज आई राइट दिस, तो यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि सिटीज़ में हमारी लाइफ बहुत ही ज़्यादा एलिनेटेड हो गई है, हम यहाँ पर इनडिफरेंट हो गए, हमें दूसरे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके ऊपर क्या बीत रही है, तो ह्यूमैनिटी हमारी फ्लिकर हो रही है। इन डेज टू कम मैनी मोर मिसिंग पीसेस विल बी रिवील्ड, और कहीं ऐसा ना हो कि मिसिंग पीसेस को क्रिएट किया जाए इन्वेस्टिगेशन में गैप्स को फिल करने के लिए। द चैलेंज फॉर अस इज टू रेजिस्ट दीज फोर्स्ड बाउंड्रीज, remain steadfast in our demand for truth and justice, and while reflecting on the state of the flickering humanity of us all. नेक्स्ट अंजलि सिंह, सेम केस की बात की गई, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। पावर प्ले बियॉन्ड G20, ये हम डिस्कस करेंगे। Although the G20 summit will consume India's diplomatic energies in 2023, लेकिन इंडिया को देखने की ज़रूरत है कि पावर शिफ्ट कैसा हो रहा है यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से। तो पावर शिफ्ट कैसा हो रहा है, अगर ये वॉर खत्म होता है तो उसके बाद हमें एक रशिया, वीकर रशिया दिखेगा। अब वीकर रशिया क्यों दिखेगा, उसके हम रीजंस डिस्कस करेंगे। व्हेन ग्रेट पावर्स कोऑपरेट, मल्टीलेटरलिज्म हैज़ रीजनेबल चांसेस ऑफ सक्सेस, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो ग्रेट पावर्स हैं कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। चाइना की यूएसए के साथ नहीं बनती है, यूएसए की रशिया के साथ नहीं बनती है। 3 decades of relative harmony among major powers after the end of the Cold War produced significant advances in multilateralism, लेकिन आज हमें ये मल्टीलेटरलिज्म फेल होता हुआ दिख रहा है। तो इंडिया के पास चेयरमैनशिप है G20 की, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमें मल्टीलेटरलिज्म को सक्सेस बनाने में हमारा एक योगदान हो सकता है, क्योंकि मल्टीलेटरलिज्म आज हमें फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। फॉर इंडियन डिप्लोमेसी देन द ईयर 2023 इज एज मच अबाउट मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी एज इट इज अबाउट अडेप्टिंग टू अ पोटेंशियली हिस्टोरिक शिफ्ट इन ग्रेट पावर रिलेशंस। तो ग्रेट पावर रिलेशंस में क्यों शिफ्ट होगा, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद शिफ्ट हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद शिफ्ट हुआ। द वर्ल्ड वॉर saw the collapse of the Ottoman, Austro-Hungarian and the Russian empires. It also helped the Bolsheviks in Russia from the Soviet Union, और यहाँ पर नए नेशंस आते हैं यूरोप में और एशियन नेशनलिज्म एक्सेलरेट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हेस्टेंड द डिमाइज ऑफ यूरोपियन कोलोनियलिज्म। यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर राइज होता है, सोवियत यूनियन यहाँ पर राइज होता है, 2 यहाँ पर सुपर पावर्स बनते हैं। वॉशिंगटन एंड मॉस्को मैनेज्ड एन आर्म्ड पीस इन अ प्रोवाइडेड यूरोप ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। फिर यहाँ पर कोल्ड वॉर होती है, फिर यूएसएसआर का यहाँ पर विघटन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। द कोल्ड वॉर लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, अनडिड its sphere of influence in East and Central Europe and led to the rise of the unipolar movement, और ये बनता है सुपर पावर यूएस। द एरा ऑफ मैसिव इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस, और जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होती है तब हमें चाइना की राइज देखने को मिलती है। चाइना यहाँ पर एक पावर बनता है और इंडिया भी एक मेजर पावर की तरह इमर्ज होता हुआ दिखता है। एंड अ स्लोअर बट डेफिनेटिव इमर्जेंस ऑफ इंडिया एज अ मेजर पावर। अब ये जो वॉर हुई है रशिया और यूक्रेन की, इसकी वजह से यहाँ पर पावर डायनेमिक्स कैसे शिफ्ट होंगे। As they drew steadily closer over the last decade, Russia's Vladimir Putin and China's Xi Jinping bet that the apparent American decline was real. तो यहाँ पर चाइना और रशिया का ये मानना था कि अमेरिका तो यहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है, और यही सोचते हुए यहाँ पर रशिया ने वॉर कर दिया। That emboldened Putin to fancy his chances in ending Ukraine's sovereignty. The seeming political disarray in the West also convinced Xi to back Putin's attempt to reorder European regional security order. लेकिन हम देख रहे हैं कि वॉर में यहाँ पर रशिया बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन को लगातार जो यूएसए है वेपन सप्लाई कर रहा है, एड प्रोवाइड कर रहा है। First, as the cost of war mount, the case for diplomacy will gain around in 2023. Second, whatever the nature of the eventual settlement, रशिया हमें ज़्यादा वीकर ही दिखने वाला है। Putin's attempts to eliminate Ukraine as an independent nation, तो ये तो हमें पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर जो रशिया वो कीव को कैप्चर कर ले। थर्ड, द वॉर हैज़ ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेटेड यूरोप्स इनएबिलिटी, कि यूरोप खुद को डिफेंड नहीं कर सकता है अगेंस्ट रशिया, भले ही यूरोप की इकॉनमी यहाँ पर 10 गुना ज़्यादा है रशिया से। फोर्थ, द यूएस इज एमर्जिंग एज अ बिग विनर फ्रॉम द यूक्रेन वॉर, और हमें ये पता चल रहा है कि यूएस का यहाँ पर डिक्लाइन नहीं हो रहा है। अमेरिकन ऑयल कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है फ्रॉम हाई एनर्जी प्राइसेस। यूएस वेपन्स लाइक द हिमार्स एंड इट्स हाई टेक्नोलॉजी कंपनीज लाइक स्पेसएक्स विद इट्स स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम, तो इन्होंने बेसिकली जो बैटल है इसको शेप किया है और यूक्रेन को ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। यूएस इज कमिंग आउट ऑन द टॉप ऑफ द हीप, तो यूएस हमें भी आज भी एक सुपर पावर दिख रहा है और यूएस हमें डिक्लाइन होता हुआ नहीं दिख रहा है। फिफ्थ, thanks to the overreach of Putin and Xi, the US has become a valuable partner for the middle powers at the receiving end of the Russian and Chinese bullying. तो रशिया और चाइना यहाँ पर बुली करते हैं और उसकी वजह से यहाँ पर यूएस जो है कंट्रीज को अपना एलाई बना रहा है।
She has also opened a dialogue with the US while continuing to complain about Washington's plans to contain Beijing. तो यहाँ पर बेजिंग का ये कहना है कि यूएस यहाँ पर बेजिंग को कंटेन करने की कोशिश करता है, while she is tempting the US with a G2 विजन. लेकिन यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि यूएस को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर चाइना को कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर चाइना चैलेंजेस फेस कर रहा है. चाइना की कंट्री में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं. तो while she is tempting the US with a G2 vision, it is not clear why the US would make major concessions to a leader जिसके हैंड पहले से ही वीक हैं, क्योंकि उसने मिसमैनेजमेंट किया है कोविड-19 का, उसकी यहाँ पर जीरो कोविड स्ट्रैटेजी यहाँ पर फेल हुई है. शीज इनिशियल बैकिंग फॉर पुतिन ऑन यूक्रेन वॉज अ मिस्टेक. लेकिन यहाँ पर जो चाइना है ये तो बैक ट्रैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर रशिया तो बैक ट्रैक नहीं कर सकता. रशिया ने तो यहाँ पर वॉर स्टार्ट कर दी. इसके अलावा यहाँ पर कुछ कंट्रीज जैसे कि जापान, जर्मनी, तो ये सोच रहे हैं कि ये अपनी डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करें. क्यों इंक्रीज करें? क्योंकि यहाँ पर रशिया ने वॉर कर दिया, और जिसकी वजह से ये लोग ये सोच रहे हैं कि इनको अपनी यहाँ पर डिफेंस स्पेंडिंग को इंक्रीज करना चाहिए. इंडिया दैट लॉन्ग रिलाइड ऑन रशिया, तो हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है मिलिट्री सप्लाईज के लिए. दिस शुड नॉट बी टू हार्ड, तो हमें अपनी सप्लाईज को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, जो कि हम कर सकते हैं यूएस एंड यूरोप के साथ. दिस शुड नॉट बी टू हार्ड गिवन इंडियाज इंप्रूविंग रिलेशंस विद द यूएस एंड यूरोप एंड इट्स फोकस ऑन डाइवर्सिफाइंग इट्स डिफेंस पार्टनरशिप्स. नेक्स्ट है यहाँ पर द डेंजर ऑन द रोड. तो रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका रीज़न बताया गया है. द इंडियन रोड एक्सीडेंट सिनेरियो विद 415 डेथ्स एंड मैनी फोल्ड इंजरीज डेली इज मोर सीरियस देन कोविड-19. तो बहुत सारी डेथ्स होती हैं. इट इज़ लीस्ट रियलाइज्ड दैट द सो कॉल्ड एक्सीडेंट्स आर मोस्टली कॉज्ड बाय द ड्राइवर्स फॉल्ट. तो यहाँ पर ड्राइवर की फॉल्ट की वजह से एक्सीडेंट होते हैं. ट्रैफिक नॉर्म्स का वॉयलेशन होता है. Dead delay, zigzag driving, violations of speed limits and traffic signals at will parking on the fast developing modern highways. तो ये यहाँ पर कुछ reasons हैं कि यहाँ पर इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स क्यों हो रहे हैं. Should not the enforcement of traffic norms be the key to road safety? तो यहाँ पर ट्रैफिक नॉर्म्स का इन्फोर्समेंट ज़रूरी है, तो कैसे इन्फोर्समेंट किया जाए. Central and state governments run complex road safety programs but with negligible success. World Bank recently has chipped in with a $250 million loan to India so that इंडिया यहाँ पर रोड क्रैशेस जो हैं इनको यहाँ पर टैकल कर सके. रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सके. रिजल्ट बेस्ड इंटरवेंशंस होने चाहिए, ये यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का कहना है. For a serious road crash, there will be charges framed against erring drivers but rarely against road safety public officials. तो यहाँ पर road safety public officials की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नॉन इन्फोर्समेंट क्यों हो रहा ट्रैफिक रूल्स का. तो ट्रैफिक रूल्स का यहाँ पर इन्फोर्समेंट क्यों नहीं हो रहा, तो इनकी भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. Create multiple checkpoints, say every 2 to 4 kilometers, each checkpoint supported by road safety volunteers in addition to police. तो ये यहाँ पर ऑथर ने recommendation दिया है. What is further required is a specific regime whereby the road safety authorities are given clear targets कि आपको यहाँ पर road crashes को reduce करना, उनको target दो कि आपको इतने reduce करने हैं. Second, the same should be subjected to close and regular monitoring, review and accountability. The administrative structure for the implementation of road safety can be set up in 3 tiers. तो यहाँ पर 3 tiers बताए गए हैं, और अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने की जरूरत है, और कंप्लीशन ऑफ टारगेट्स को फैसिलिटेट करने की जरूरत है कि आपको यहाँ पर टारगेट्स देने की जरूरत है. और जो रोड सेफ्टी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ट्रैफिक रूल्स का यहाँ पर इन्फोर्समेंट हो. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. न्यू ऑप्स, साउथ कोरिया यूएस इन टॉक्स फॉर प्लान टू काउंटर नॉर्थ. तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए बात की जा रही है. अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स फ्रॉम बोथ साइड्स, साउथ कोरिया एंड द यूएस आर लुकिंग एट एनहेंस्ड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जॉइंट कंटिजेंसी प्लानिंग एंड एन इवेंचुअल टेबल टॉप एक्सरसाइज. लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होगा न्यूक्लियर एक्सरसाइजेस करना, क्योंकि साउथ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर नहीं है. तो साउथ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो दोनों कंट्रीज यहाँ पर कोलैबोरेट करने की बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया को काउंटर करने के लिए. इन ऑर्डर टू रिस्पॉन्ड टू द नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर वेपन्स, द टू कंट्रीज आर डिस्कसिंग कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाए ऑन द ऑपरेशन ऑफ ए यूएस ओन्ड न्यूक्लियर एसेट्स. लेकिन ये हमने डिस्कस किया कि साउथ कोरिया एक न्यूक्लियर पावर नहीं है. ओनर्स एजिंग, तो जापान में क्या प्रॉब्लम है, तो जापान में यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो कंट्रीज के उस कंट्री के बिजनेसेस हैं उनके पास कोई प्लान नहीं है कि आगे बिजनेस कौन टेक ओवर करेगा. तो ओनर्स एजिंग, 60% ऑफ कंट्रीज बिजनेसेस हैव नो प्लान हु विल टेक ओवर. तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जापान में एजिंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर हमें एक लेगेसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. साइंस कांग्रेस, तो यहाँ पर बात की गई इंडियन साइंस कांग्रेस की, जिसका 108th एडिशन हो रहा है नागपुर में. आफ्टर अ 2-year कोविड एनफोर्स्ड एब्सेंस, द इंडियन साइंस कांग्रेस इज बैक विद इट्स 108th एडिशन गेटिंग अंडर वे इन नागपुर ऑन ट्यूजडे. लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि इंडियन साइंस कांग्रेस का अब जो यहाँ पर इम्पैक्ट है ये कम होता जा रहा है.
इंडियन साइंस कांग्रेस अगर न्यूज़ में भी रहती तो कंट्रोवर्सी को लेकर रहती है कि इंडियन साइंस कांग्रेस में सूडो साइंस को प्रमोट किया जा रहा है. As is customary, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the event. He reiterated his call for harnessing scientific knowledge for societal needs and making India self-reliant. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आने वाले समय में एनर्जी नीड्स इंक्रीज होने वाली है, तो साइंटिफिक कम्युनिटी को यहाँ पर इनोवेशन करने की जरूरत है एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को लेकर. ही ऑल्सो मेड अ मेंशन ऑफ अदर प्रायोरिटी एरियाज लाइक डिजीज कंट्रोल, नेचुरल डिजास्टर्स को कैसे मैनेज किया जाए, स्पेस एप्लीकेशंस में साइंस का कैसे यूज़ किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट में साइंस का कैसे यूज़ किया जाए. तो हर जगह यहाँ पर इनोवेशन करने की ज़रूरत है. सेमी कंडक्टर रिसर्च, न्यू मटीरियल्स. With a history dating back to 1914, the Science Congress is one of its kind event in the country, जहाँ पर साइंटिस्ट आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स एंड लेबोरेटरीज. इसके अलावा टीचर्स आते हैं, प्रोफेसर्स आते हैं फ्रॉम कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर देयर इंटरेक्शन. अब इसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा कि सूडो साइंस को प्रमोट किया जाता है, रैंडम स्पीकर्स यहाँ पर कोई भी रिमार्क कर देते हैं, एंड द एब्सेंस ऑफ यूजफुल आउटकम्स. द साइंस कांग्रेस हिट्स द हेडलाइंस मोर फॉर द कंट्रोवर्सीज इट जनरेट्स देन फॉर साइंटिफिक डिस्कशंस. मोस्ट क्रेडिबल साइंटिस्ट इस इवेंट को अवॉइड करने लग गए हैं. लीडिंग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड लेबोरेटरीज सिर्फ उनकी टोकन प्रेजेंस होती है, और जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं उनका जो साइंटिफिक क्रेडेंशियल्स है वही काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है. तो हम कह सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट अब ज़्यादा नहीं रह गया. गवर्नमेंट का क्या डिलेमा है? तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है बाई ISCA, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये फंक्शन करती है विद द सपोर्ट ऑफ द DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द सेंट्रल गवर्नमेंट. द सैलरीज ऑफ द परमानेंट स्टाफ ऑफ ISCA, तो ये पे की जाती है बाय द DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द साइंस कांग्रेस. गवर्नमेंट यहाँ पर एनुअल ग्रांट प्रोवाइड करती है 5 करोड़ की. पहले 3 करोड़ की करती थी, अब 5 करोड़ की करती है. सेवरल अदर गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक द साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च बोर्ड, तो ये भी यहाँ पर फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर ये जो इवेंट है इसकी वजह से यहाँ पर साइंस प्रमोट हो रही है. द गवर्नमेंट हैज़ नो रोल टू प्ले इन द सिलेक्शन ऑफ द पैनलिस्ट. तो कौन से पैनलिस्ट आ रहे हैं, कौन से स्पीकर आ रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. बट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट इट प्रोवाइड्स, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की भी प्रेजेंस रहती है, तो इवेंट को यहाँ पर एसोसिएट किया जाता है गवर्नमेंट के साथ. एज सच एवरी टाइम द इवेंट लैंड्स इन अ कंट्रोवर्सी विच हैज़ बीन प्रेटी फ्रीक्वेंट इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, द गवर्नमेंट इज ब्लेम्ड कि यहाँ पर सूडो साइंस को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं कर रही है. Because of all these reasons, there has been a strong sentiment within the government कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट का एसोसिएशन है इसके साथ, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर दूर हो जाना चाहिए ISC से. इनफैक्ट वे बैक इन 2008 जो उस समय के साइंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा था कि साइंस कांग्रेस में जब तक यहाँ पर रिफॉर्म्स नहीं होंगे तो गवर्नमेंट जो यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट उस सपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर देगी. तो गवर्नमेंट यहाँ पर डिसकंटिन्यू कर क्यों नहीं देती सपोर्ट को? वो इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट को ये कह दिया जाए कि गवर्नमेंट यहाँ पर एंटी साइंस है. However, governments have been extremely reluctant to go ahead on this path due to the fear of being dubbed anti-science. Even then, the government has scaled down its involvement in the Science Congress. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने इस बार जो अटेंड किया वो वर्चुअली अटेंड किया. The Prime Minister no longer presents the awards at the inaugural plenary. Some of the awardees in the past were found to have dubious credentials. और इसके अलावा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस है वो भी यहाँ पर कम हो रही है. दिस ईयर प्राइम मिनिस्टर मोदी chose not to attend the event in person and address the meeting through a video link. साइंटिस्ट से that a better way कैसे रिफॉर्म किया जा सकता साइंस कांग्रेस को, तो यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव फोरम डेवलप करने की जरूरत है जहाँ पर टॉप इंडियन और ग्लोबल साइंटिस्ट को इन्वाइट किया जाए. सच इवेंट्स आर ऑलरेडी बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन मेनी कंट्रीज, और ये काफ़ी पॉपुलर है, तो ये यहाँ पर किया जा सकता है. एक ऑल्टरनेटिव फोरम को डेवलप किया जा सकता है. स्टडी फाइंड्स लिंक्स बिटवीन टर्माइट एक्टिविटी एंड अ वार्मिंग वर्ल्ड. तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर वर्ल्ड ज़्यादा वार्म होगा तो जो टर्माइट है ये वुड को डीकम्पोज करेगा फास्ट रेट में, और जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, ज़्यादा मीथेन रिलीज होगी. टर्माइट्स रिलीज कार्बन फ्रॉम डेड वुड इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड CH4 मीथेन. A recent study has found that termites decompose wood at a faster rate in warmer conditions. For every 10 degree Celsius increase in temperature, जो यहाँ पर decomposition activity है ये 7 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है. The study published in Science also said that as the earth gets warmer, termites will rapidly spread across the world. This could lead to a further rise in global temperatures. तो ये important finding है, ये आपको पता होना चाहिए. ये important नहीं है. Unexploded ordnance ये क्या है? A piece of military ammunition or explosive device that remains unexploded even after it has been primed and fixed, इसको ही कहते हैं unexploded ordnance. UXOs
मे बी लेफ्ट ओवर्स फ्रॉम अ वॉर, मिलिट्री बैटल, इनोकुलेशन एक्सरसाइज, फील्ड फायरिंग एक्सरसाइज, और हो सकता है कि यहाँ पर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसको लेकर आया गया हो, और मे इवन बी पार्ट ऑफ मिलिट्री स्क्रैप दैट इज ब्रॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज टू एक्सट्रैक्ट मेटल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम चलते हैं आगे। जैन प्रोटेस्ट, तो यहाँ पर जैन क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो बेसिकली यहाँ पर पारसनाथ हिल इज होम टू समेध शिखर, कंसिडर्ड अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैन पिलग्रिमेज साइट्स, और यहाँ पर 24 में से 20 तीर्थंकर ने साल्वेशन अटेंड किया था। लेकिन 2019 में झारखंड गवर्नमेंट ने इस एरिया को नोटिफाई कर दिया कि ये है एक टूरिस्ट स्पॉट, तो ये इनको पसंद नहीं आया। Members of the Jain community have been staging protests in Gujarat, Rajasthan, MP, Maharashtra and New Delhi for the past 2 weeks over demands related to two holy sites, Samed Shikhar on Parasnath Hill in Jharkhand and Shetrunjay Hill in पालिटाना ऑफ गुजरात। तो दूसरी जगह क्या प्रॉब्लम है गुजरात में? तो गुजरात में यहाँ पर वेंडलाइज किया गया श्राइन को, और भी यहाँ पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट। ऑनलाइन गेमिंग व्हाट डू मेटीज ड्राफ्ट रूल से, तो ये हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पर ड्राफ्ट रूल्स रिलीज किए गए हैं, और जिसमें ये कहा गया है कि जो यहाँ पर गेमिंग इकोसिस्टम है इसको सेफ बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि 40 to 45% जो गेमर्स इंडिया में ये हैं विमेन, और इसीलिए गेमिंग इकोसिस्टम को सेफ बनाने की ज़रूरत है। व्हाट डू द ड्राफ्ट रूल से? द प्रोपोज रूल्स एम्ड एट सेफ गार्डिंग यूजर्स अगेंस्ट पोटेंशियल हार्म फ्रॉम स्किल बेस्ड गेम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एज एन अमेंडमेंट टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है एज एन अमेंडमेंट टू द आईटी रूल्स 2021 एज पर द प्रिंसिपल स्लेट अंडर द रूल। वेजरिंग ऑन द आउटकम ऑफ अ गेम, इसको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया। वेजरिंग का मतलब ये है कि यहाँ पर मनी को रिस्क किया जाए, तो ये यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। It is expected to grow at a compounded annual growth rate of 15% to reach rupees 153 billion in revenue by 2024। तो रेवेन्यू जो है यहाँ पर मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री का, ये यहाँ पर रीच करेगा $5 billion in 2025। द इंडस्ट्री ग्रू एट अ कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 38% इन इंडिया बिटवीन 2017 to 2020। अगर हम बाकी कंट्री से कंपेयर करें तो चाइना में ग्रोथ रही है 8% की, यूएस में रही है 10% की, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रोथ रही है। देयर कुड बी मोर देन वन सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, एंड यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लाइक एन इंटरमीडियरी ऑनलाइन गेमिंग फर्म्स विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरटेक एडिशनल ड्यू डिलिजेंस इंक्लूडिंग केवाईसी, ट्रांसपेरेंट विड्रॉल एंड रिफंड ऑफ मनी, और यहाँ पर ये भी सर्टिफाई करना पड़ेगा फ्रॉम अ रेप्यूटेड सर्टिफाइंग बॉडी की ये इसके पास एक नो बॉट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये यहाँ पर कोई बॉट नहीं है। दे विल ऑल्सो हैव टू गेट अ नो बॉट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रेप्यूटेड सर्टिफाइंग बॉडी। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पर अपॉइंट करना पड़ेगा एक कंप्लायंस ऑफिसर हु विल इंश्योर दैट प्लेटफॉर्म यहाँ पर सारे ही नॉर्म्स को फॉलो कर रहा हो। इसके अलावा यहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को असिस्ट करने के लिए एक लियाजन ऑफिसर होगा। तो ये सब यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स है। नेक्स्ट है साइबर बुलिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट में कम अंडर डिजिटल बिल। तो अभी डिजिटल बिल आने दो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टर्म्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक है कैट फिशिंग। कैट फिशिंग क्या होता है? कैट फिशिंग इज अ टर्म बॉर्न आउट ऑफ ऑनलाइन डेटिंग, जहाँ पर यूजर फॉल्स आइडेंटिटी को क्रिएट करता है पर्टिकुलरली टू परस्यू डिसेप्टिव ऑनलाइन रोमांसेस। ठीक है, तो यहाँ पर फॉल्स आइडेंटिटी को क्रिएट किया जाता है किसी को धोखा देने के लिए, ऑनलाइन रोमांस करने के लिए, ये सब करते हैं। फिर यहाँ पर एक डॉक्सिंग की बात की गई। डॉक्सिंग क्या होता है? तो किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना एक मैलिशियस इंटेंट के साथ ओवर द इंटरनेट। Had reported that deliberate online misinformation and doxing, that is an attempt by a person to publish private information about a particular individual on the internet with a malicious intent, तो ये होता है doxing। तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पोर्शन रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज अ प्रिवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI। You can pay via UPI to the mentioned UPI ID and then you have to send payment proof along with your Telegram user ID to the mentioned email ID। तो अगर आपको जनवरी मंथ के लिए बाय करना है तो आप कर सकते हो। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड है इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, email ID,
टेलीग्राम आईडी प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन ईमेल आईडी, वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहां पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो अगर आपको जनवरी मंथ के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना है तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने किया है रीड। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया सियोम ब्रिज इन सियांग अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड, हमने यहाँ पर एक न्यूज़ डिस्कस की कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर यहाँ पर कोई मिनिस्टर रिमार्क देता भी है और भले ही वो अफेयर्स ऑफ द स्टेट से ही क्यों ना रिलेटेड हो, तो इसके लिए गवर्नमेंट को यहाँ पर वाइकैरियसली रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं ऐड करना चाहता है, क्योंकि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन ऐड करनी भी है तो ये यहाँ पर स्टेट करेगा, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया कि हेट स्पीच यहाँ पर डिनाई करता है राइट टू डिग्निटी, और इसीलिए इनका ये कहना है कि पार्लियामेंट को यहाँ पर एक सेपरेट लेजिस्लेशन लेकर आना चाहिए हेट स्पीच को लेकर। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस किया ISC के बारे में। तो ISC इंडियन साइंस कांग्रेस, जिसका 108 एडिशन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, तो नागपुर में हो रहा है, और बाकी ये कंट्रोवर्सी में घिरी रहती है और सूडो साइंस को प्रमोट किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि ह्यूमैनिटी कैसे फ्लिकर हो रही है। पावर प्ले बियॉन्ड G20, तो यहाँ पर पावर डायनेमिक्स कैसे शिफ्ट होने वाले हैं रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, ये हमने डिस्कस किया। द डेंजर ऑन द रोड, तो रोड एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जा सकता है, तो इसको हमने डिस्कस किया कि कैसे कम किया जा सकता है। तो रोड सेफ्टी पब्लिक ऑफिशियल्स को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं उनका इन्फोर्समेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि साउथ कोरिया US इन टॉक्स फॉर प्लान टू काउंटर नॉर्थ कोरिया, कि नॉर्थ कोरिया को कैसे काउंटर किया जाए। जापान में यहाँ पर एजिंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बिजनेसेस को यहाँ पर कौन टेक ओवर करेगा, इसके बारे में यहाँ पर एक लेगेसी प्रॉब्लम है। साइंस कांग्रेस एंड अप्रेजल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी तो जो टर्माइट की डीकम्पोजिशन एक्टिविटी है ये भी इंक्रीज होगी, और जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा CO2 रिलीज होगा, ज़्यादा मीथेन रिलीज होगा। तो टर्माइट्स रिलीज कार्बन फ्रॉम डेड वुड इन द फॉर्म ऑफ CO2 एंड मीथेन। जैन यहाँ पर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? पारसनाथ हिल इज़ होम टू समेत शिखर, और इसको यहाँ पर एक टूरिस्ट स्पॉट डिक्लेयर कर दिया गया है। और फिर यहाँ पर गुजरात में जो उनकी श्राइन है तो वहाँ पर वेंडलाइजेशन हुआ, और इसके अलावा बाकी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। यहाँ पर हमने कैट फिशिंग के बारे में डिस्कस किया एंड डॉक्सिंग के बारे में डिस्कस किया। कैट फिशिंग क्या होता है? कैट फिशिंग इज अ टर्म born out of online dating where a user creates false identities particularly to pursue deceptive online romances। एंड हमने डॉक्सिंग डिस्कस किया, तो किसी पर्सन की प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ऑन द इंटरनेट रिवील कर देना विद मैलिशियस इंटेंट, तो ये होता है डॉक्सिंग। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।